हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस। तो बच्चों अभी हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। ओके, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज यूजिंग द मोनोटोनिसिटी। ठीक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चलो तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने ले लिया, सपोज करो क्वेश्चन हमने लिया prove that log 1 plus x less than x for x greater than 0। तो बच्चे इससे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रूव दैट log 1 plus x less than x for x greater than 0। अब ये इनइक्वालिटीज है और इसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द मोनोटोनिसिटी, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से। चलो सो देखो कैसे प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, ओके सॉल्यूशन। तो बच्चे देखो करना क्या है, देखो log 1 प्लस एक्स और x, इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स है। ठीक है, इन दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं। सो log 1 प्लस एक्स क्या है, लेस देन एक्स, किसके लिए, when x greater than 0। सो हम कैसे करते हैं, सपोज करो हमने फंक्शन ले लिया f(x), तो हमने यहाँ फंक्शन एज्यूम कर लिया log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंसेस हमने ले लिया। सो फंक्शन हमने लिया f(x) इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक, अब दो फंक्शन का अगर आपको इनइक्वालिटीज प्रूव करना है कि ग्रेटर देन या लेस देन है, सबसे पहले क्या करो, एक फंक्शन एज्यूम करो जो उन दोनों फंक्शन का क्या हो, डिफरेंसेस। ओके, तो यहाँ हमने f(x) एज्यूम कर लिया log 1 प्लस एक्स, और देखो x, इन दोनों फंक्शन का कंपेयर कर रहे हैं हम। इन log 1 प्लस एक्स क्या है, लेस देन x, तो हमने यहाँ पे f(x) एज्यूम कर लिया log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, f(x) आप एज्यूम कर सकते हो x माइनस log 1 प्लस एक्स, यानी इन दोनों का डिफरेंसेस लेना है आपको। सो f(x) इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो, अब हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, f डैश x। सो देखो क्या मिल गया, log 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, राइट। चलो एलसीएम लो यहाँ से, 1 प्लस एक्स, सो 1 माइनस एक्स, 1 कैंसिल, दैट इज द माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन दिया, x इज द ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो बच्चों माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो x पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में अगर माइनस लगा दो तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव, राइट। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो f डैश एक्स नेगेटिव कब होता है, f डैश एक्स नेगेटिव तब होता है जब फंक्शन f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बच्चों, f(x) क्या होगा यहाँ पर, f(x) इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, अगर f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन, याद रखो अगर हमने ऐसा लिया था, याद है, x2 ग्रेटर देन x1, और f अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f(x2) लेस देन f(x1), ऐसा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक, ऐसा। सो देखो यहाँ पर, वैसे देखो यहाँ पर अगर लेस देन इक्वल टू नहीं है तो इसको ऐसे लिखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, इक्वल टू तो है नहीं यहाँ पर, तो इसको लिखो f(x) इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इक्वल टू होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब कंडीशन में आओ, x क्या है, ग्रेटर देन 0। अब f क्या है, f इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो बच्चों f ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन f ऑफ 0। ठीक, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दिया है, अगर f डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट साइन, f ऑफ x लेस देन f ऑफ 0। अब f ऑफ x क्या गिवन है, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स लेस देन f ऑफ 0। यहाँ पे देखो x के प्लेस में 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे log 1 प्लस 0 माइनस 0, दैट इज log 1 क्या है आपका, 0।
सो दिस इज द 0. सो log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स. ठीक, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ. ओके बच्चों, देखो ये प्रूफ हो गया. ठीक है, तो कैसे करना है आपको, जो भी दो इनइक्वलिटीज़, दो फंक्शन का इनइक्वलिटीज़ आपको लेना है. सबसे पहले क्या करो, एक फंक्शन एज्यूम करो, उन दोनों का डिफरेंसेस ले लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर जो भी कंडीशन दिया है उस कंडीशन से देखो फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव. अगर पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. फिर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो. ठीक है, सो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब देखो ये मोर देन वन करेक्ट आंसर है, यानी एक से ज़्यादा इसमें सही होगा. ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग 0 to 1, x क्या है 0 से 1 के बीच में है. ऑप्शन क्या गिवन है, e टू द पावर x लेस देन 1 प्लस एक्स, 10x ग्रेटर देन x एंड sin x ग्रेटर देन लेस देन x एंड log x, देखो log x बेस c ग्रेटर देन x. ठीक, चलो तो एक से ज़्यादा इसमें सही है, हम चेक करते हैं 1 by 1. राइट, कैसे करते हैं, चलो सोल्यूशन लेते हैं. ठीक, पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं. देखो कैसे करेंगे यहाँ से. देखो ये e टू द पावर x 1 प्लस है, पहले इन दोनों का क्या लेते हैं डिफरेंसेस. तो मान लो हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1 माइनस है. ठीक, इन दोनों का डिफरेंसेस ले लिया. ओके, अब इसका क्या करो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स. सो ई टू द पावर x माइनस 1 का 0 और x का 1. देखो ये. ठीक, कंडीशन क्या गिवन है आपको, कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1. देखो ये कंडीशन गिवन है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में. ठीक बच्चों, ऐसा. ओके, अब तुम एक बात देखो यहाँ से, अगर x ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो अगर दोनों साइड में e लो, e टू द पावर, सो e टू द पावर x ग्रेटर देन e टू द पावर 0. सो e टू द पावर x ग्रेटर देन क्या है 1, e टू द पावर 0 इज 1. ठीक, सो ऑब्वियसली यहाँ से क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. देखो ये आ गया ग्रेटर देन 0. ठीक, ओके. ठीक, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, दैट मीन एफ इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. ओके बच्चों, चलो अब कंडीशन लेते हैं यहाँ से. x ग्रेटर देन 0 दिया है, देखो x ग्रेटर देन 0. ठीक, अब f क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बच्चों f ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f ऑफ 0, ग्रेटर देन f ऑफ 0. ठीक, f ऑफ x हमने क्या लिया, e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन f ऑफ 0 क्या है, चलो 0 पुट करो अगर यहाँ से, तो 0 पुट करोगे f ऑफ 0 दैट इज द e टू द पावर 0 माइनस 1 माइनस 0. e टू द पावर 0 क्या होता है 1 माइनस 1 इज द 0. ओके, सो दिस इज द 0. सो e टू द पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स. ठीक, तो e टू द पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स, यानी बच्चों ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत है. राइट, चलो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से. तो आई होप ये तो बात समझ में आ गई. चलो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. ठीक, अब देखो 10x ग्रेटर देन x. अच्छा, 10x ग्रेटर देन x. अब देखो करने को आप ऐसा भी कर सकते हो कि 0 से 1 के बीच में x की कोई वैल्यू ले लो. ठीक है, x की कोई वैल्यू ले लो, जैसे मान लो अगर हमने ठीक है वैल्यू, जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो वो क्या करता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करता है कि ये सही है कि नहीं है. जैसे देखो, तो 0 से 1 के बीच में मान लो जैसे हमने ले लिया π/4. चलो तो मान लो हमने पुट कर दिया 10 π/4 ग्रेटर देन π/4. इसको चेक करते हैं ये सही है कि नहीं है. ठीक, 10 π/4 क्या होता है 1/√2, सॉरी 1 ग्रेटर देन π/4. ठीक, ओके, और ऑब्वियसली सी बात है क्या है 1 ग्रेटर देन 1/4 π/4 ये होता है. 1 जो होता है π/4 से ग्रेटर होता है, सही है. ठीक, और चेक कर लो, जैसे π/6 ले लो, π/6
सो 10π/6 ग्रेटर देन π/6 ऐसे। सो 10π/3 के 6 क्या होता है 1/√3 ग्रेटर देन π/6 देखा। ठीक, चलो इसमें एलसीएम लोग चेक कैसे करते हो 6√3। सो दिस इज द 6 ग्रेटर देन √3π। ठीक, अब देखो ये भी स्टेटमेंट सही है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और √3 की वैल्यू 1.732 राइट। अच्छा मल्टीप्लाई अगर करोगे यहाँ पर तो 321 और यहाँ से देखो ये वैल्यू सही, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं तो ये ऑप्शन सही है। ओके, बट हम अपने मेथड से सॉल्व करते हैं, एकदम श्योर होते हैं कि ये सही है कि नहीं है। ठीक, अब हम मेथड लेते हैं। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कॉन्सेप्ट से इससे प्रूव करते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम ले लेंगे फंक्शन f(x), क्या लेंगे इन दोनों का डिफरेंसेस 10x - x। ओके बच्चों, चलो फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन f'(x). सो 10x का sec²x, x का 1 राइट। अब तुम जानते हो कि sec² क्या होता है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक, तो अगर आपको ये गिवन है 0 से 1, इस केस में sec² क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक, sec² 1 कब होगा, जब 0 होगा, 0 तो है नहीं यहाँ पे, 0 से ग्रेटर है, sec² ग्रेटर देन 1 होगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो f क्या हो गया, f इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, f एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इस कंडीशन में आओ, x ग्रेटर देन 0 राइट। सो f(x) ग्रेटर देन f(0), ठीक है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 से हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा राइट, इसलिए। अब देखो यहाँ पे f(x) क्या गिवन है, 10x - x ग्रेटर देन f(0), यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो, 10 0 0 एंड 0, सो 0, सो 10x ग्रेटर देन x। ठीक, सो देखो ये ट्रू हो गया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि मान लो अगर इंटरवल बड़ा दे दिया उसने या कुछ अदर दे दिया, तो हो सकता है कुछ वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करे, कुछ वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई ना करे। इसलिए बच्चों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, सो ऑप्शन डी ये भी सही है। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसकी बात करते हैं राइट। तो ऑप्शन सी, इसमें भी हम ऐसे करते हैं, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसमें भी कर सकते हो। कैसे समझना, वैल्यू अगर मान लो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक, ओके, जैसे मान लो π/6, sin π/6 लेस देन π/6। चलो चेक करके देखो, sin π/6 क्या होता है 1/2, 1/2 लेस देन π/6। ठीक, यहाँ से एलसीएम लो 6, ये हो गया 3 लेस देन पाई। अब तुम जानते हो पाई की वैल्यू होती है 3.14, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, ये ऑप्शन भी सही है राइट। बट हम कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं, क्या चलेंगे, f(x) = इन दोनों का डिफरेंसेस sin x - x। देखो कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठो, ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ये सब तो होता रहेगा। ठीक, ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो आप कर ही सकते हो, बट कॉन्सेप्ट देखो, f(x) = sin x - x, तो f'(x) करो, सो f'(x) क्या हो गया, cos x - 1। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो cos x क्या होगा। ठीक, cos x क्या होता है, अगर x की वैल्यू हम 0 से 1 ले लें, तो x की वैल्यू अगर हम 0 से 1 लेते हैं तो cos x क्या होता है आपका,
cos x जानते हो 1 से हमेशा लेस होता है, cos x की जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, cos x 1 से लेस है, यानी ये हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वो किस पे होती है, 0, तो इक्वल टू 0 तो दिया नहीं, तो ऑब्वियसली cos x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। सो cos x माइनस 1 लेस देन 0, तो f क्या हो गया, f इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली हाँ लेस देन एन डिक्रीजिंग फंक्शन। f क्या होगा, f इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब कंडीशन आओ बच्चों, x ग्रेटर देन 0 दिया है, x ग्रेटर देन 0, सो f ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर की लेस, लेस f0, क्यों, क्योंकि f क्या है, f इज द डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस इनइक्वलिटी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस एक्स, फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स, लेस देन f ऑफ 0, x की वैल्यू 0 पुट करो 0, सो साइन एक्स लेस देन एक्स, ठीक बच्चों। तो कॉन्सेप्चुअली हमने सॉल्व कर लिया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इसमें, ठीक, चलो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन की बात करते हैं इसमें। चलो इसको भी अगर मान लो चेक करो, तो वो क्या चेक कर सकते हो इसमें, 1/2, इसमें तो वैल्यू नहीं पता चलेगी आपको, ई तो ले नहीं सकते हो, ई की वैल्यू क्या होती है 2.17 लगभग, ठीक है 2.71, तो ये तो लोगे नहीं, राइट, क्योंकि इस रेंज में नहीं है, ओके। और कोई अदर वैल्यूज़ लोगे तो लॉग, जैसे मान लो 1/2 ले लो, तो लॉग 1/2 बेस ही, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसको हमें कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होगा। कैसे लेते हैं, एफ एक्स हमने ले लिया इन दोनों का डिफरेंसेस, लॉग एक्स बेस ही माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। चलो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, एफ डैश एक्स, सो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x का 1, ठीक, और x आपको क्या गिवन है 0 से 1, x आपको गिवन है 0 to 1। अब चलो यहाँ से एलसीएम ले लो, 1 - x, ठीक। अब ध्यान देना, x क्या है, x 1 से लेस है, ठीक, सो 1 - x क्या हो गया, पॉजिटिव, और x तो पॉजिटिव गिवन है ऑलरेडी, ये क्या हो गया पॉजिटिव, क्लियर बच्चों, ठीक, ओके। x क्या है, x 0 से 1 के बीच में, तो 1 - x क्या हो गया पॉजिटिव, और x तो ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या होगा, f इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, f एक हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ से, ओके। देखो x ग्रेटर देन 0 दिया है, ठीक, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f0, राइट, ये हो जाएगा, क्योंकि f क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो इक्वलिटी यहाँ पर लगा है इनइक्वलिटी, वही इनइक्वलिटी यहाँ लगेगी, राइट। अब चलो यहाँ वैल्यू लिखो, यहाँ पर एफ एक्स लॉग एक्स बेस ही माइनस एक्स ग्रेटर देन f0, अब एक यहाँ 0 पुट करोगे तो log 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, log x का ग्राफ पता है ना ऐसा, देखो ये पॉजिटिव y होता है, ये 0 होता है, ये नेगेटिव y, ठीक। तो अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हो, 0 से जस्ट ग्रेटर, ठीक है, 0 तो ले नहीं सकते, राइट ना, 0 तो ले नहीं सकते, बट 0 से जस्ट ग्रेटर ले रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, 0 पर तो लॉग डिफाइन ही नहीं होता, तो ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो ले नहीं सकते, ध्यान देना, यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा है, x की वैल्यू हम यहाँ 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, या अप्रॉक्सीमेट 0 रखें, अप्रॉक्सीमेट 0 मतलब 0 से जस्ट ग्रेटर, तो log यहाँ पर 0 से जस्ट ग्रेटर ले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा,
तो हमें तो यहाँ 0 चाहिए था, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज नहीं करेंगे। अब हम देखो यहाँ क्या करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पर ठीक इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ हम यूज करते हैं x लेस देन 1, राइट, x लेस देन 1। चलो इसको चेक करते हैं। तो f क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो fx लेस देन f1, ठीक, जो साइन यहाँ पर वही साइन यहाँ होगा, क्योंकि f क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब fx log x बेस e माइनस x लेस देन f1, तो बच्चों f1 क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा log 1 क्या होता है 0, तो 0 माइनस 1, तो ये हो गया -1, ठीक। अब देखो log x माइनस x लेस देन -1 से लेस है, -1 से लेस है तो ऑब्वियसली क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अरे भाई अगर कोई क्वांटिटी -1 से लेस है तो ऑब्वियसली वो 0 से भी लेस होगा, ठीक। सो दैट मीन यहाँ क्या हो गया, log x बेस e माइनस x लेस देन 0, ठीक है। ये क्वांटिटी -1 से लेस है तो हमने यहाँ ले लिया कि -1 0 से भी लेस है, तो इसका कंपेयर हमने 0 से कर दिया। सो log x माइनस x लेस देन 0, सो log x बेस e लेस देन x, देखो ये, ठीक। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओके बच्चों, तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे लेना है। देखो जैसे यहाँ पर हमने 0 नहीं लिया, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, क्योंकि 0 में तो हमें, ठीक है, 0 मिल नहीं रहा था, f ऑफ 0 मिल नहीं रहा था, ठीक, तो हमने 1 से कंपेयर कर दिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। फॉर 0 to π/2, for 0 to π/2 prove that x sin x minus 1/2 sin square x less than pi minus 1/2 and greater than 0। ओके बच्चों, ये प्रूव करना है। देखो अगर x की वैल्यू 0 to π/2 है तो आपको प्रूव करना है x sin x माइनस 1/2 sin स्क्वायर x लेस देन पाई माइनस 1/2 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक। इस क्वेश्चन को चलो तो सॉल्व करते हैं, ओके, तो प्रूव करते हैं, राइट। ओके चलो कैसे लेते हैं, पहले तो हम इस फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, f(x) इक्वल टू x sin x माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, ठीक। x sin x माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो समझना, इसका f'(x) लेते हैं, f'। अब देखो यहाँ पर क्या है, x इंटू साइन एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन में फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करो, x को कांस्टेंट रखो, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन को कांस्टेंट रखो, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज द x cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू cos x, ओके। सो x cos x प्लस साइन एक्स 1 माइनस cos x, राइट, x cos x प्लस साइन एक्स 1 माइनस cos x, ठीक, ये ठीक है ऐसा। अब समझो यहाँ से, अब देखो हमें कंडीशन क्या गिवन है, 0 to π/2। अब ये बताओ कि ये f'(x) जो क्वांटिटी है x cos x प्लस साइन 1 माइनस cos x, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या दोनों है, ठीक। कैसे चेक करेंगे, देखो चलो 1 बाई 1 चेक करते हैं। x देखो क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, cos x 0 से π/2 तक क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन x
0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, एंड 1 माइनस कॉस एक्स, तो जानते हो कॉस एक्स क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक, तो 1 माइनस कॉस एक्स ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। ओके बच्चों, f' हो गया पॉजिटिव, क्लियर है ये बात। सो दैट मीन f इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, स्ट्रिक्टली f इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। तो यहाँ से हो गया f इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, अब समझना, ठीक। देखो सपोज करो, अगर मान लो एक ग्राफिकल व्यू अगर हम ले लें, ठीक, देखो सपोज करो ये 0 है, या सपोज करो ऐसे ले लो a और ये b ले लो। अब इस इंटरवल में अगर मान लो कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन देखो ऐसा हो सकता है, ठीक, ये देखो a से b के में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो मान लो फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन की y वैल्यू क्या होगी, एफ ए, x इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ बी, ठीक। तो बच्चों अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x की मिनिमम वैल्यू पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और x की मैक्सिमम वैल्यू पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इस इंटरवल में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, a, तो इस पर फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू मिलेगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, b, ठीक। तो यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, राइट, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, तो x की सबसे मिनिमम वैल्यू पर फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और x की मैक्सिमम वैल्यू पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब यही देखो अगर डिक्रीज होता, अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता, समझो जैसे दिस इज द x एंड दिस इज द y, और इंटरवल आपने ऐसे ले लिया a से b, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो ऐसा, ठीक। अब ये क्या है, f ऑफ a, और ये क्या हो गया, f ऑफ b, ठीक। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में बच्चों उल्टा होता है, x की सबसे मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू मिलती है, ठीक। देखो यहाँ पर x स्मॉल है, फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक। यहाँ x ज़्यादा है, मोर है एज़ कम्पेयर टू a, ठीक, तो यहाँ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो उल्टा होता है, समझना, इंक्रीजिंग फंक्शन में x की मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, x की मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक। तो इंक्रीजिंग में तो सेम होता है, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है, मिनिमम तो मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। तो हमने क्या लिया, इंटरवल 0 to π/2। तो देखो इस इंटरवल का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये मिनिमम पॉइंट, यहाँ पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ये एज कम्पेयर टू इससे बड़ा है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा बच्चों x, देखो ऐसा है ना, ठीक, ऐसा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से ले लो f(x), तो f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ 0 एंड π/2, ठीक है ना, क्योंकि f क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, जो साइन x में होगा वही साइन f(x) में भी होगा, क्लियर, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो साइन x में वही साइन f(x) में, और f(x) क्या है आपका, f(x) है x साइन x माइनस 1/2 साइन स्क्वायर x लेस देन, अब π/2 बताओ, देखो यहाँ पर पुट करो x के प्लेस में π/2, तो बच्चों दिस इज द π/2 एंड दिस इज साइन π/2 इज 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर π/2 इज अगेन 1, सो देखो यहाँ से मिल गया पाई माइनस 1/2, सो दिस इज द पाई माइनस 1/2, राइट। एंड f0, चलो
यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 ये 0 ये 0, सो दिस इज द 0, राइट। तो देखो ये प्रूफ हो गया, यहाँ से दिस इज द प्रूफ। ओके, देखो for 0 to pi by 2 prove that cos sin x greater than sin cos x। ठीक, ये प्रूव करना है। for 0 to pi by 2 prove that cos sin x greater than sin cos x, तो बच्चे इसको प्रूव करना है। ओके, चलो तो प्रूफ करते हैं यहाँ से, राइट। देखो इसको अगर मान लो हम प्रूफ करें यहाँ पर, अच्छा देखो अभी हमने लिया था साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है आपका, ये देखो हमने यहाँ पे लिया था साइन एक्स लेस देन एक्स, ठीक, किसके लिए लिया था, फॉर 0 to 1, देखो इसके लिए अभी हमने प्रूफ किया था ना, ठीक, साइन एक्स लेस देन एक्स, कैसे प्रूफ किया था, देखो एक बार एफ एक्स इक्वल टू हमने लिया था एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे ले लो मान लो, ठीक। चलो प्रूफ करके देखते हैं, ठीक, फिर से एक बार करके देख लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है 0 to pi by 2। ओके, अब यहाँ से एफ डैश एक्स लो, सो दिस इज द 1 माइनस कॉस एक्स, राइट। अब तुम जानते हो कि 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हमेशा क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, और 1 कब होगा, जब 0 होगा, 0 यहाँ पर इक्वल टू है नहीं, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, तो कॉस एक्स की वैल्यू लेस देन 1, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। सो एफ इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो देखो f क्या हो गया, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो बच्चों अगेन x लेस देन 0, सो एफ एक्स लेस ग्रेटर देन 0, ठीक, x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो एफ एक्स एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन एफ 0 क्या है, 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, सो x ग्रेटर देन साइन एक्स। यहाँ तक समझ में आया, ठीक, ओके। तो इसको याद रखना, अगर हम 0 से पाई बाई 2 ले रहे हैं या 0 से 1 ले रहे हैं, तो x ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन साइन एक्स होगा, ठीक, राइट, इसको याद रखना, ठीक है। देखो इस चीज़ को याद रखना, x ग्रेटर देन साइन एक्स होता है, राइट, और 10x ग्रेटर देन x होता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक, x ग्रेटर देन साइन एक्स और 10x ग्रेटर देन x। कंडीशन भी याद रखना कब होगा, 0 से पाई बाई 2 तक। अब चलो अब बात करते हैं यहाँ से x ग्रेटर देन साइन एक्स, राइट, हमें क्या प्रूव करना है, कॉस साइन एक्स ग्रेटर देन साइन कॉस एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर इस इंटरवल की बात करें 0 से पाई बाई 2 तक, तो कॉस, इस इंटरवल में कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा आपका 0 से 1 के बीच में, ठीक, और ये कब ट्रू है, ये आपका ट्रू है फॉर 0 to पाई बाई 2 तक, ठीक है ऐसा। तो x की कोई भी वैल्यू, देखो x की कोई भी वैल्यू जो 0 से पाई बाई 2 तक है, उसके लिए x ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन साइन एक्स, ठीक। अगर x की वैल्यू आप 0 से पाई बाई 2 तक ले रहे हो, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स। और यहाँ पर cos क्या है, cos x 0 से 1 के बीच में, ठीक। तो अगर हम x को cos से रिप्लेस कर दें, क्यों, क्योंकि cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और x की किसी भी वैल्यू जो कि 0 से पाई बाई 2 तक है, ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगी, राइट। तो यहाँ पर हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर x को हम cos x से रिप्लेस कर दें, तो cos x ग्रेटर देन साइन cos x। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक। देखो ओके देखो अगर
ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू कब होगी, जब x ग्रेटर देन साइन x है। ठीक, x ग्रेटर देन साइन x कब ट्रू होगा, जब x की वैल्यू 0 से π/2 तक है। तो x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो 0 से π/2 तक है उसके लिए ऑलवेज ट्रू है। और cos x क्या है, cos x 0 से 1 के बीच में है। cos x की जितनी भी वैल्यू तुम ले रहे हो वो 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ अगर x के प्लेस में cos x कर दो, cos x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली cos x क्या होगा, ग्रेटर देन साइन cos x हो जाएगा। ठीक, राइट। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर x के प्लेस में हम वो सारे फंक्शन डाल सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 से π/2 तक हो, उस हर फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करेगा। कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू 0 से π/2 तक हो, उसके x के प्लेस में उस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो cos x, देखो cos x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x के प्लेस में हम cos x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो cos x ग्रेटर देन साइन cos x। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब और देखो यहाँ से, ठीक, अब यहाँ पर देखो ये है x ग्रेटर देन साइन x। ओके, अगर हम दोनों साइड में cos ले लें, cos क्या होता है बच्चों, cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। cos x इज एन डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक, cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे cos की वैल्यू कम हो जाएगी। किस इंटरवल में, 0 से π/2 तक। देखो cos का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये 0, ये +1, ये -1। देखो cos का ग्राफ कैसा है, ये 0 और ये π/2। तो देखो ऐसा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हो cos का वैल्यू देखो कम होती जा रही है। तो cos क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों अगर cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैं दोनों साइड में cos ले लूँ, दोनों साइड में cos, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों, क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा लेस देन cos sin x। क्लियर, x ग्रेटर देन साइन x होता है फॉर 0 to π/2, और 0 से π/2 तक में cos क्या होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर मैं दोनों साइड में cos लूँ, cos एक फंक्शन है, ठीक, तो cos x क्या हो जाएगा, लेस देन cos sin x, बिकॉज cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अब इन दोनों को देखो, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो। ठीक, इन दोनों को कंबाइन करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, cos x लेस देन cos sin x, और यहाँ पे क्या है, देखो cos x ग्रेटर देन sin cos x, ये है ना। ठीक, तो ऑब्वियसली सी बात, ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर है तो ऑब्वियसली बात इससे भी ग्रेटर होगी। ठीक, ये इससे ग्रेटर और ये इससे ग्रेटर, तो ऑब्वियसली ये जो होगा इससे ग्रेटर होगा। सो वी कैन राइट cos sin x ग्रेटर देन sin cos x। ओके बच्चों, ये प्रूफ हो गया दिस। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, f(x) = x upon sin x, gx = x upon tan x for x greater than 0 less than or equal to 1 in this interval। अब इस इंटरवल में आपको बताना है both f(x) and gx are increasing function, f(x) and gx are decreasing function, f is an increasing function, g is an increasing function। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन समझ में आ गया आपको। ठीक, चलो चेक करते हैं यहाँ से। तो पहला ऑप्शन है f(x) and gx आर इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा f(x) and gx आर डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर थर्ड f(x) इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड gx इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, चलो तो सोल्यूशन सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो बच्चों इसका सोल्यूशन हम लेते हैं, व्हाट इज अ सोल्यूशन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट। ओके, तो f(x), तो पहले हम ले लेते हैं f(x) = x अपॉन साइन x। ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो ऑब्वियसली f'(x) फाइंड आउट करना है। सो f'(x), तो बच्चों f'(x) क्या हो जाएगा, दिस इज द
क्विसेंट रूल अप्लाई करो, साइन एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स एक्स का 1 माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। पहले साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर साइन एक्स को कांस्टेंट किया, एक्स का 1 माइनस एक्स को कांस्टेंट किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो बच्चों ये अब हमें ये चेक करना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। तभी तो हम बताएंगे ना एफ डैश एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए, राइट। ठीक, अच्छा देखो ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। तो कॉस से डिवाइड करोगे, देखो साइन बाई कॉस क्या हो गया 10 माइनस एक्स, ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना, ये जो न्यूमरेटर में था इसको कॉस से डिवाइड कर लिया, ठीक, ओके। ऐसा, ठीक है, कॉस से डिवाइड किया और कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। जब देखो कॉस से डिवाइड करोगे साइन बाय कॉस 10 माइनस एक्स कॉस बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एक्स मिल गया, और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कॉस एक्स। अब देखो यहाँ से, अब मैंने बताया था ना कि 10x क्या है, 10x ग्रेटर देन x होता है, किसके लिए, फॉर 0 to 1, फॉर 0 to 1, 0 to 1, याद है ना। तो टेक देखो यहाँ से 10x क्या हो गया, ग्रेटर देन यानी ये क्या होगी, ये पॉजिटिव, कॉस एक्स 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव ही होता है, साइन स्क्वायर एक्स ये पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। अरे 0 से 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 किससे लेस होता है, पाई बाई 2 से, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस पॉजिटिव, साइन स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, और 10x क्या होता है, ग्रेटर देन x है तो ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो f क्या हो गया, यहाँ से f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, f हो गया एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। सो यहाँ से तो ये मिल गया, चलो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, ठीक। ये हमें पता चल गया f क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो जी एक्स इजक्वल टू एक्स अपॉन 10x, ठीक। चलो जी डैश एक्स ले लो, चलो यहाँ से क्विसेंट रूल अप्लाई करो, 10 स्क्वायर एक्स फिर 10x, ठीक, x का 1 माइनस x कॉन्स्टेंट रखो 10 का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, ये ओके। चल अब यहाँ से भी हमें फाइंड आउट करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, राइट। चलो इसको बनाते हैं, यहाँ से कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, सो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। आप देखो यहाँ से, अब इसको अगर हम सॉल्व करें 10x को हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक, और सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, दिस इज द 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, ओके बच्चों, ये समझ में आ रहा है, राइट ना। 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, देखो ये कॉस स्क्वायर, सो यहाँ से सॉल्व करोगे सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस, देखो कॉस का एक टर्म कैंसिल हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, ठीक, ओके। अब देखो इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं, f क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो जी डैश एक्स, अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, अब देखो अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो जब भी साइन इंटू कॉस एक्स आता है तो हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन 2x, साइन इंटू कॉस एक्स है तो साइन 2x, याद है साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कैसे बनाएंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 10 स्क्वायर एक्स, बच्चों दिस इज द सेक स्क्वायर एक्स एंड
साइन 2x माइनस 2x अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, ये बन गया। अब देखो अगर 0 से 1 के बीच में ले रहे हो, 0 से 1, तो मैंने बताया था x क्या होता है, ग्रेटर देन साइन एक्स, ऐसा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि साइन एक्स लेस देन एक्स। कब? जब कंडीशन आपको गिवन है 0 से 1 के बीच में, तो साइन एक्स क्या होगा, ऑलवेज लेस देन एक्स। अगर x को मैं 2x से रिप्लेस कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो वही रहेगी। ठीक है, अगर साइन एक्स लेस देन एक्स है तो साइन 2x भी क्या होगा, लेस देन 2x। तो बच्चों अगर ये लेस देन 2x है तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो ये तो पॉजिटिव सेक स्क्वायर एक्स है, ये भी पॉजिटिव, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2x लेस देन 2x, दैट मीन ये क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या मिल गया, नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, जी डैश एक्स इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया एक डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या था, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड क्या था, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड क्या था, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और फोर्थ क्या था, जी एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ जी डैश एक्स नहीं, यहाँ जी एक्स, ध्यान देना, जी डैश एक्स लेस देन 0 है तो जी एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जी एक्स इज अ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी एफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स क्या है आपका, देखो एफ एक्स हमने यहाँ प्रूव किया था, एफ एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक, और जी एक्स क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके बच्चों।